लेकिन शुजात का वो जौहर दिखा रहे थे कि जमीन करबला थर्रा गई और इमाम हुसैन ने बहादुराने कूफा और शाम का खेत बो दिया था। तलवार चल रही थी इमाम हुसैन की, किसी का हाथ कट रहा है, किसी की टांग कट रही है, किसी के सीने में नेजा मारा और अनी पे उछाल कर दूर फेंक दिया। इब्ने साद बोला रोको रोको रोको, जंग रोको, जंग रुक गई। इब्ने साद बोला एक एक करके मुकाबला करना इमाम हुसैन से आसान नहीं है, दस्त बदस्त की जंग में कामयाबी मिलना मुमकिन नहीं है। एक एक करके मुकाबला करोगे तो हुसैन एक एक करके सबको जहन्नम में पहुंचा देगा। घेर लो हर तरफ से हुसैन को, तलवार वालों तलवार से हमले करो, नेज़े वाले नेज़े से हमले करो, पर्चियों वाले पर्चियों से हमले करो। वो गुलज़ार फातिमा खारों में घिर गया, तन्हा अली का लाल हजारों में घिर गया। अब इमाम हुसैन की तरफ सनसनाते भी हजारों तीर एक साथ आ रहे हैं और जिसमें हुसैन निशाना बना हुआ है। आपका घोड़ा भी इतना जख्मी हो गया कि उसके अंदर भी काम करने की सलाहियत न रही। इमाम हुसैन को एक मकाम पर घोड़े की जीन से जमीन पर उतरना पड़ा। तलवार की बारिश, तीर की बारिश हो रही है और जिसमें हुसैन निशाना बना हुआ है। लेकिन आपने उस वक्त भी शुजात का वो जौहर दिखाया कि जमीन करबला थर्रा गई, लेकिन एक तीर सनसनाता हुआ आया था और इमाम हुसैन की पेशानी में लगा था। उस पेशानी में, जिस पेशानी को मुस्तफा ने बार बार चूमा था, और जब खून निकला तो खून चेहरे पर आ गया, गोया फातिमा का लाल अपने खून में लाल हो गया। घोड़े की जीन से जमीन पर और जमीन पर सजदे की हालत में थे कि आपका सर तन से जुदा किया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इब्ने साद ने समझा कि हुसैन को हमने कत्ल कर दिया, हुसैन मिट गए, हुसैन के मानने वाले मिट गए, हुसैन के चाहने वाले मिट गए। लेकिन अल्लाह की कसम 1384 साल गुजर जाने के बाद भी शिमला में जिक्र हुसैन हो रहा है, आजमनगर में जिक्र हुसैन, कटिहार में जिक्र हुसैन, बारसोई में जिक्र हुसैन, धूमनगर में जिक्र हुसैन, किशनगंज में जिक्र हुसैन, बहादुरगंज में जिक्र हुसैन, साहिबगंज में जिक्र हुसैन, कुंदनगंज में जिक्र हुसैन, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में पूरी दुनिया में जिक्र हुसैन हो रहा है। और हर घर से या हुसैन का नारा बुलंद हो रहा है, हर घर से इमाम हुसैन के नाम का नारा बुलंद हो रहा है। ओ शिमरे लईन, ओ इब्ने साद और यजीद, तुम सब मिट गए, तुम्हारा नाम लेवा नहीं है, लेकिन हुसैन की शान ये है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिब्रील सलामी दे दरबार को क्या कहिए। एक शेर और पेश करता हूँ, आवाज अगरचे मुतासिर है लेकिन आपकी मोहब्बत शामिल है कि अखलाक मोहम्मद की क्या शान निराली है, अखलाक मोहम्मद की क्या शान निराली है। दुश्मन भी पढ़े कलमा, किरदार को क्या कहिए। दुश्मन भी पढ़े कलमा। भाई शेर समझ में आता हो तो खुश होकर बोलो सुभान अल्लाह। दुश्मन भी पढ़े कलमा, किरदार को क्या कहिए। जब मेरे नबी फातिहाना शान और शौकत के साथ मक्का शरीफ में सियाह अमामा शरीफ बांध कर कस्बा ऊँटनी पे तशरीफ फरमा थे, और जब मक्का में तशरीफ फरमा हुए तो आम ऐलान कर दिया जो खाने काबा के अंदर आ जाएगा उसके लिए अमान है, जो अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेगा उसके लिए भी अमान है, जो हथियार डाल देगा उसके लिए भी अमान है, जो अबू सुफियान के घर के अंदर आ जाएगा उसके लिए भी अमान है। मुस्तफा के साथ जाबाज लश्कर है, जिस लश्कर का तुर्रा इम्तियाज ये था कि ताल्लाह ये शेवा नहीं है बावफाओं का, पिया है दूध हम लोगों ने गैरत वाली माओं का। नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समंदर में, जहां को महो कर दे ना रहे अल्लाह अकबर में। वो लश्कर इस्लाम, वो उशाक़े रसूल की जमात
कि जिनका तेवर ये था कि हल्क पे तेग रहे, सीने पे जल्लाद रहे, लब पे तेरा नाम रहे, दिल में तेरी याद रहे, और जिनका ऐलान था जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। लोगों ने हथियार डाल दिए, कुछ लोग खाने काबा के अंदर दाखिल हो गए, कुछ वो थे जिन्होंने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए, कुछ वो थे जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गए। फातिहाना शान व शौकत के साथ आका जब तशरीफ फरमा हुए और मक्का के वो जालिम व जाबिर मेरे नबी के सामने खड़े थे, अल्लाह अकबर, हसरत भरी निगाहों से मुस्तफ़ा को देख रहे थे, लर्जा तरसा मुस्तफ़ा को देख रहे थे। सामने वो लोग भी थे जिन्होंने मुस्तफ़ा के रास्ते में कांटे बिछाए थे, सामने वो लोग भी थे जिन्होंने मुस्तफ़ा के शाने पे ओझड़ी डालकर मुस्तफ़ा जाने रहमत को नमाज की हालत में परेशान किया था, सामने वो लोग भी थे जिन्होंने गले में फंदा डालकर घसीटा था, सामने वो लोग भी थे जिन्होंने इतना परेशान किया था कि मुस्तफ़ा को मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना शरीफ जाना पड़ा, सामने वो लोग भी थे जिन्होंने हजरत ज़ैनब मेरे नबी की प्यारी बेटी के पेट में नेज़ा मारकर उनका हमल भी साकित कर दिया था और हजरत ज़ैनब का इंतकाल भी हो गया था। ऐसे ऐसे जालिम थे जिन्होंने मुस्तफ़ा को मजनू कहा था, मुस्तफ़ा को दीवाना कहा था, पत्थरों की बारिश मुस्तफ़ा पे की थी। ऐसे ऐसे जालिम मेरे नबी के सामने खड़े थे और हसरत भरी निगाहों से मुस्तफ़ा को देख रहे थे, गोया वो अपनी मौत के वक्त का इंतजार कर रहे थे। बात समझ रहे थे कि आज हमें ज़बह कर दिया जाएगा, हमारे बच्चों को भी ज़बह कर दिया जाएगा। बाज ये समझ रहे थे कि हमें सूली पे लटका दिया जाएगा, बाज ये समझ रहे थे कि आज हमें जिंदा जला दिया जाएगा, बाज ये समझ रहे थे कि हमें खौलते हुए तेल में डालकर मार दिया जाएगा। ऐसी सूरत में सब लर्जा तरसा मुस्तफ़ा की तरफ देख रहे थे। तब रहमते नबी जोश में आई और मुस्तफ़ा ने आम ऐलान कर दिया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम फज़हबू अंतुम तुलका। ओ मक्का वालो, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं है, तुम सब आजाद हो, जहां चाहो चले जाओ। इस ऐलान के बाद सबने एक ही जबान में कहा था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, शान इमाम हुसैन, गुलामान इमाम हुसैन, हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब किबला मक्की बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अखलाक मोहम्मद की क्या शान निराली है, दुश्मन भी पढ़े कलमा, किरदार को क्या कहिए। जरा बोल दे सुभान अल्लाह, सब बोले सुभान अल्लाह। मैं बताऊं आपको शिमला वालों, जिला कटिहार बिहार वालों, बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पाक है कि प्यारे नबी ने फरमाया, कलीमतानी हबीबतानी इलर रहमान, दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, खफीफतानी अलल लिसान, और वो दोनों कलमे जबान पर बहुत हल्के हैं, सकीलताने फिल मीज़ान, और वो दो कलमे मीज़ानी अमल पे बहुत भारी हैं। सहाबा किराम मुंतज़िर हैं कि वो दो कलमे कौन से हैं, तो आका ने फरमाया, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। यही दो कलमे हैं जो अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है, जबान पर बहुत हल्के हैं, मीज़ानी अमल पे बहुत भारी हैं। हमारा अकीदा है कि अगर क़यामत के दिन नेकी का पल्ला हल्का हुआ और ये दो कलमे अगर हमारे पास महफूज होंगे तो पल्ला भारी भी हो जाएगा और बेड़ा पार भी हो जाएगा, और वहां मुस्कुरा कर हम कहेंगे, दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है, भरोसा तेरा। तो पढ़िए सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम।
ये 2 कलमे हैं, याद कर लीजिए और खूब विर्द कीजिएगा कसरत के साथ। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा दे। अब ये महफिल चूंकि इमाम हुसैन की महफिल है, तो आइए मैं फजीलत इमाम हुसैन पर हदीस पाक सुना देता हूँ। तिरमिजी शरीफ बाबो मनाकिबिल हसन वल हुसैन सफ़ा नंबर 217, सत्र 32, 33, 34। अन उसामत अब्न ज़ैद क़ाल तरक्तु नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ात लैला फ़ी बाज़िल हाजा फ़ख़रज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा मुश्तमिलुन अला शैइन ला अदरी मा हुआ फलम्मा फ़रग़तु मिन हाजती क़ुल्तु या रसूल अल्लाह मा हाज़ा लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैहि फ़कशफ़हु फ़इज़ा हुवा हसन व हुसैन अला वरिकै फ़क़ाला हाज़ाने इब्नाया व इब्ना इब्नती अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। क्या है बाबू, एक जगह कुछ करके छोड़ो, बार बार उंगली मत करो, आवाज वापसी वाली तेज रखो, मेरी मदद करो। बहुत अच्छी सेटिंग है, इस वक्त काम चल गया है। मोहब्बत से बोलने सुभान अल्लाह, खुश होकर बोलो सुभान अल्लाह। परेशान क्यों है आप? बारिश हो रही है तो बारिश की सबको जरूरत भी तो है भाई, सब बारिश का इंतजार भी तो कर रहे थे। किसान हजरात जिन्होंने धान लगाया है, हर तरफ सूखा पड़ा था, पानी की जरूरत है कि नहीं, है कि नहीं? तो बारिश हो नहीं रही थी, कल नहीं हुई, परसों नहीं हुई, तरसों नहीं हुई। बारिश के लिए सब मुंतजिर थे कि अल्लाह बारिश अता फरमा, अल्लाह बारिश अता फरमा, या अल्लाह बारिश अता फरमा। अब देखो जलसा आपका कामयाब भी हो गया और अल्लाह की बारगाह में कबूल भी हो गया कि जरूरतमंदों के लिए बारिश का एहतमाम भी हो गया। भाई बारिश हो गई, मेरी अकीदत कहती है जलसा कबूल हो गया है। तो खुश होकर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और ये बारिश, इसे गुलामाने मुस्तफ़ा घबराते नहीं है, बल्कि बारिश से हम पूछते हैं, वो बारिश मैदान करबला में पानी की जरूरत थी, हजरत अली अकबर को पानी की जरूरत थी, हजरत कासिम को पानी की जरूरत थी, वहां बारिश की जरूरत थी। अली अकबर को पानी की जरूरत थी, औनो मोहम्मद को पानी की जरूरत थी, अब्बास अलमदार को पानी की जरूरत थी, शहीद आजम को पानी की जरूरत थी। वहां बारिश हो जाती तो पानी की जरूरत पूरी हो जाती, वहां बारिश न हुई और यहाँ महफिल में उशाक़े हुसैन बैठे हुए हैं और यहाँ बारिश होने लगी है, तो बारिश कहती हाँ हाँ, वहां अल्लाह ताला की तरफ से अहले बैत का इम्तिहान था और यहाँ अल्लाह की तरफ से गुलामाने अहले बैत का इम्तिहान है। वहां बारिश ना हुई और इमाम हुसैन इम्तिहान में कामयाब हो गए और यहाँ बारिश में जिक्र हुसैन सुनकर गुलामाने हुसैन कामयाब हो रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। ये महीना मुहर्रम का है और मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है और जो महीना गुजर गया जिलहिज्जा, वो इस्लामी साल का आखिरी महीना था। बीच में 10 महीने और हैं। मुहर्रम के बाद सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादिल अव्वल, जमादिल आखिर, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िक़ादा, आखिरी महीना ज़िलहिज्जा, पहला महीना मुहर्रम। जैसे अंग्रेजी साल शुरू होता है जनवरी से और खत्म होता है दिसंबर पे, बीच में 10 महीने और हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आखिरी महीना दिसंबर, पहला महीना जनवरी। ओ मुसलमानों, पता ये चला हमारा नया साल जनवरी में शुरू नहीं होता, मुहर्रम में शुरू होता है। तो ये नए साल का पहला महीना है मुहर्रम, इसमें भी कुर्बानी है और जो महीना गुजर गया जिलहिज्जा, उसमें भी कुर्बानी थी।
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, क़ाल या अबती फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। हजरत इब्राहीम ने फरमाया, ओ नूरे नजर, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, बता तेरी क्या राय है। हजरत इस्माइल ने अर्ज किया, अब्बा हुजूर, हुक्म खुदा की तामील कीजिए, आप मुझे साबिर पाएंगे, आप मुझे शाकिर पाएंगे, लेकिन अब्बा अपनी आंखों पे पट्टी बांध लें, कहीं ऐसा न हो छुरी चलाते वक्त बाप की नजर बेटे की नजर से मिले और बेटे की नजर बाप की नजर से मिल जाए और मोहब्बत पेदरी वो पेशरी बीच में हायल न हो जाए, लिहाजा आंखों पे पट्टी बांध ली गई। आगे जो कुछ हुआ आपको मालूम है। मुझे आज ये बताना है कि मैदान मिना में भी कुर्बानी, मैदान करबला में भी कुर्बानी, मैदान मिना में भी नबी का लाल है, मैदान करबला में भी नबी का लाल है, मैदान मिना में हजरत इब्राहीम है, मैदान करबला में इमाम हुसैन है, मैदान मिना में हजरत इस्माइल है, मैदान करबला में हजरत अली अकबर है, मैदान मिना में ज़िब्ह अजीम है और मैदान करबला में शहादत अजीम है। मैदान मिना में ख्वाब को निभाया गया और मैदान करबला में वादे को निभाया गया। मैदान मिना में काबे को बनाने वाला है और मैदान करबला में काबे को बचाने वाला है। मैदान मिना में सब्र की इब्तिदा है और मैदान करबला में सब्र की इंतहा है। मैदान मिना में छुरी चली, गर्दन न कटी और नूरे मुस्तफा को बचा लिया गया और करबला में गर्दन कट गई और दीने मुस्तफा को बचा लिया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, गुलामाने इमाम हुसैन, हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब किबला मक्की बरेली शरीफ, हजरत हाफिज हादिसे कसीरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मैदान मिना की कुर्बानी भी लाजवाब है और मैदान करबला की शहादत भी लाजवाब है। हम सुन्नी मैदान मिना की यादगार भी मनाते हैं और मैदान करबला की यादगार भी मनाते हैं। जगह तो बहुत महदूद है, फिर भी तुम्हारा ये स्पीकर आवाज खींच क्यों रहा है? जैसे इसमें कोई बहुत बड़ा एहतमाम तो नहीं किया गया कि 20-25 बीघा में कोई शामियाना हो, इतनी दूर सुराही हो, एक मुख्तसर महफिल में फिर ये लाउड स्पीकर आवाज खींच रहा है। क्या मतलब? क्या मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा। गौर करो, कौन ऐसा बटन है जो तुझे मालूम नहीं है और उसको तूने दबा दिया है, जिसकी वजह से आवाज खींच रहा है। आवाज तो तेज आ रही है लेकिन बोलने वाले को तकलीफ हो रही है। अगर यही हाल रहा तो कल के जलसे में तकरीर नहीं कर सकूंगा मैं, आवाज बिल्कुल बैठ जाएगी। ज्यादा मेहनत भी नहीं कर रहा हूं और मैं थक भी रहा हूं। क्या मतलब? ये मशीन की कमी है या तुम्हारे तजर्बे की कमी है? देखो कहां से आवाज दब रही है, जिसकी वजह से मुझे तकलीफ हो रही है। मोहब्बत से आप दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल इकम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मैदान मिना की कुर्बानी भी बेमिसाल, मैदान करबला की शहादत भी बेमिसाल। सुन्नी मैदान मिना की यादगार भी मनाता है और मैदान करबला की यादगार भी मनाता है। मुसलमानों, हमारी ये पहचान है कि हम शुरू भी कुर्बानी से होते हैं और खत्म भी कुर्बानी पे होते हैं। हमारी इंतहा भी कुर्बानी, हमारी इब्तिदा भी कुर्बानी, आगाज भी कुर्बानी, अंजाम भी कुर्बानी। इसलिए अल्लाह की कसम, हर मुसलमान हर वक्त अपने नबी के लिए जान की कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार रहता है। तैयार रहता है तो जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। तो बात चल रही है इमाम हुसैन की। वो इमाम हुसैन जिनकी हर अदा बेमिसाल, बचपन बेमिसाल है, जवानी बेमिसाल है, 56 साल जिंदगी बेमिसाल है। उनकी अम्मी हजरत फातिमा जहरा भी बेमिसाल है, उनके अब्बा शेर खुदा हजरत अली भी बेमिसाल है, उनके भाई इमाम हसन वो भी बेमिसाल है, उनके नाना इमामुल अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमिसाल। यानी खाकदाने कीती पर आपको ऐसा खानदान नजर नहीं आएगा
जाएगा कि हुसैन के नाना, तवज्जो चाहूंगा, इमाम हुसैन के नाना तमाम नबियों के सरदार, इमाम हुसैन के वालिद तमाम वलियों के सरदार, इमाम हुसैन की वालदा हजरत फातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदार, और इमाम हुसैन के भाई इमाम हसन और खुद इमाम हुसैन तमाम जन्नती नौजवानों के सरदार। वो फातिमा जहरा माँ बहनें भी यहाँ पे बारिश के बावजूद बैठी हैं, तो माँ बहनों सुन लो, वो फातिमा जहरा कि जिनसे फरिश्तों को भी हया आती थी, वो खातूने जन्नत कि बे इजाजत उनके घर जिब्रील भी जाते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान। आया ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। तो वो फातिमा जहरा कि जब वो पुलसिरात से गुजरेंगी तो एक मुनादी निदा करेगा, वो अहले महशर अपने अपने सरों को झुका लो, प्यारे नबी की प्यारी बेटी हजरत फातिमा 70,000 हुराने बहिश्त के साथ पुलसिरात से गुजर रही हैं। अहले महशर अपने सरों को झुका लेंगे और हजरत फातिमा हवा की तरह पुलसिरात से गुजर जाएंगी। वो हजरत फातिमा के प्यारे नबी ने फरमाया, फातिमा तो बज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। वो फातिमा के जब आका तशरीफ फरमा होते, हजरत आयशा आ जाती, आका खड़े नहीं होते थे। हजरत खदीजतुल कुबरा आती, आका खड़े नहीं होते थे। हजरत मैमूना आती, आका खड़े नहीं होते थे। हजरत सफिया आती, हजरत सौदा आती, हजरत हफ्सा आती, आका खड़े नहीं होते थे। हजरत ज़ैनब बिनते जहश आती, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा आती, हजरत जुवैरिया आती, हजरत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आती, आका खड़े नहीं होते थे। लेकिन जब आका की बारगाह में हजरत फातिमा आ जाती तो अपनी बेटी के इस्तकबाल के लिए प्यारे नबी खड़े हो जाते थे, आगे बढ़कर पेशानी चूमकर अपनी जगह पे बिठाते थे। ओ मेरे सुन्नी भाइयों, अरे उस खातून की अजमत का अंदाजा कौन लगा सकता है कि जिसका इस्तकबाल इमामुल अंबिया करें। हम तो यही कह सकते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। ज़हरा के जिनकी नमाज कभी कज़ा नहीं होती थी, उनकी नमाज कभी कज़ा नहीं होती थी। ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, फजर की नमाज कभी कज़ा नहीं होती थी। देख रहे हैं, लाखों के मजमे में तकरीर करता हूँ, थकता नहीं, पूरी ताकत से बोलता हूँ। हल्के बोल रहा हूँ लेकिन ये लाउड स्पीकर मुझे थका रहा है। इसमें एक बटन ऐसा है कि अगर वो गलती से घूम जाए तो किसी की आवाज़ बहुत भारी भी होगी तो 5 मिनट में थक के बैठ जाएगा। ये बटन जितने हैं ना, उसमें तमाम तरह के बटन हैं और ये सबको पता नहीं होता। मैं तो जानता हूं कि जो लोग इसको चलाते हैं, जो इसका इस्तेमाल करते हैं, उनको पहले जा करके सीखना चाहिए तजर्बाकारों से। दरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। अर्ज कर रहा था मैं कि हजरत फातिमा की नमाज कभी कज़ा नहीं होती थी, बल्कि उनका सजदा इतना लंबा होता था कि इशा की नमाज के बाद जब नफल नमाज की नियत करती थी तो सजदा इतना लंबा होता था कि पूरी रात गुजर जाती थी, सजदा पूरा नहीं होता था। तो दुआ करती थी, रो करे मौला, तूने कितनी छोटी छोटी रातें बनाई है कि फातिमा एक सजदा नहीं कर पाती। मौला एक रात इतनी लंबी बना दे कि फातिमा सजदा लंबा कर ले।
मौला एक रात इतनी लंबी बना दे कि फातिमा दिल खोल कर इबादत कर ले। मौला एक रात इतनी लंबी हो कि बिन्त रसूल का सजदा भी लंबा हो। अल्लाह अकबर। ये दुआ खातून जन्नत की थी, ये तमन्ना खातून जन्नत की थी, ये ख्वाहिश खातून जन्नत की थी। लेकिन जब तमन्ना पूरी हो रही है तो इसी खातून जन्नत हजरत फातिमा के लाल इमाम हुसैन को सबने देखा कि मैदान करबला में इमाम हुसैन ने एक सजदा इतना लंबा किया, इतना लंबा किया कि जमीन पर रहने वालों ने सजदे में जाते हुए देखा, फुरात की लहरों ने सजदे में जाते हुए देखा, करबला के जर्रों ने सजदे में जाते हुए देखा, हवाओं ने देखा, फजाओं ने देखा, खलाओं ने देखा, शिमरे लईन ने देखा, खोली ने देखा, सनान ने देखा, पर्दा नशीना ने हरम ने देखा, सजदे में जाते हुए सबने देखा, लेकिन सर उठाते हुए किसी ने नहीं देखा। सर उठाते हुए किसी ने नहीं देखा। ये सर झुका मैदान करबला में और सर उठेगा मैदान कयामत में। यानी ऐसा सजदा कि न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए। वाह 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 वाह, क्या कहने। नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। मैं इस जिम्न में बताना चाहूंगा, ओ नौजवानों, मैं 2 मिनट की दावत देता हूँ। 2 मिनट जो अर्ज कर रहा हूँ वो सुन लो, करीब से सुन लो या दूर से सुन लो। नहीं मानोगे, दोनों भाई एक ही तरह की लुंगी पहने हो और एक साथ निकल गए। दोनों ने सेटिंग कर रखी थी कि महफिल में जहां भी रहोगे हम लुंगी से पहचान लेंगे। बहरहाल करीब से सुनो या दूर से सुनो, जो जरूरी बात है वो सुनो। मिलकर बोल दो सुभान अल्लाह। बता दूं, जरूरी बात अर्ज कर दूं जिसका मुझे इशारा हुआ था। तवज्जो चाहूंगा मौला मुनव्वर साहब किबला। हजरत इमाम हुसैन का वो सजदा के सर झुका मैदान करबला में और सर उठेगा मैदान कयामत में, मैदान महशर में। हजरत फातिमा जिनकी नमाज कभी कज़ा नहीं होती थी, माँ बहनों आप भी गौर करें। आज ऐशा की नमाज में जब मैं मस्जिद में आया तो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक सफ से कुछ जायद लोग नमाज में थे, तो मैंने महसूस किया कि आज चूंकि मेहमान भी बाहर से आए हैं जलसा सुनने के लिए, इसलिए आने वालों में कुछ नमाजी थे जो मस्जिद में नजर आ रहे थे। आम दिनों में 2 या 3 या 4 लोग रहते हैं जो जोहर असर में, मगरिब में, इशा में, फजर में नजर आते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। सुनिए, नमाज अफजलुल इबादात है। नमाज सारी इबादतों में सबसे अफजल इबादत है। नमाज सब पर फ़र्ज है, मर्दों पर भी फ़र्ज है, औरतों पर भी फ़र्ज है। हज़रत फ़ातिमा की नमाज कभी क़ज़ा नहीं होती थी। प्यारी माँ बहनों आप गौर करें, आपकी क्यों क़ज़ा हो रही है। हज़रत अली अकबर की नमाज कभी क़ज़ा नहीं होती थी, इमाम हुसैन की नमाज कभी क़ज़ा नहीं होती थी। हमें गौर करना है कि हमारी नमाज़ें क़ज़ा क्यों हो रही हैं। ये नमाज अफजलुल इबादात है। और रोज़े महशर के जहाँ गुदास बुआत अव्वली पुरसिश नमाज बुआत, नमाज पढ़ने से राहत नसीब होती है, नमाज पढ़ने से जन्नत करीब होती है। नमाज सख्ती महशर में पूछी जाएगी, नमाज पहले क़यामत में पूछी जाएगी। लिहाजा नमाज की पाबंदी करो। मैं नमाज की फजीलत पर एक हदीस शरीफ सुना देता हूँ ताकि आपके अंदर शौक पैदा हो जाए। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरअयतुम लव अन्न नहरन बिबाबि अहदिकुम यग़तसिलु फ़ीही कुल्ल यौमिन ख़म्सा हल यब्क़ा मिन दरनिही शै क़ालू ला यब्क़ा मिन दरनिही शै क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़ालिका मसलु सलवातिल ख़म्स यमहुल्लाहु बैनल ख़ताया औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। मेरे नबी के सहाबी, बावकार सहाबी, जीवकार सहाबी, जीशान सहाबी हजरत अबू हुरैरा हदीस शरीफ के रावी है। वो फरमाते हैं कि मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर ने फरमाया, ओ दीवानों परवानों, फरजानों मस्तानों, जाबाजों, सरफरोशों, मुजाहिदों, सहाबियों, मोमिनों, ये बताओ अगर तुम में से किसी के दरवाजे पर एक नहर जारी हो और नहर वाला हर रोज उसमें 5 बार नहाता हो,
तो क्या उसके जिस्म पर कुछ मैल बाकी रहेगा? साहबी ने अर्ज किया, आका मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, जो हर रोज 5 बार नहाएगा उसके जिस्म पर कतई मैल बाकी नहीं रहेगा। तो आका ने फरमाया यही 5 वक्तों की नमाजों की मिसाल है कि जैसे रोज 5 बार नहाने वाला अपने मैल से पाक हो जाता है, यूं ही रोज 5 वक्तों की नमाजों की पाबंदी करने वाला गुनाहों से पाक हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह ताला ने फरमा दिया है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, के बेशक नमाज बेहयाई से रोक देती है, बेशक नमाज बुरी बातों से रोक देती है। आप शुरू कीजिए, कौले खुदा का जबर भी हक है, जेर भी हक है, और कौले मुस्तफा भी बरहक है। क्या है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको दावत देता हूँ कि नमाजों की पाबंदी कीजिए। सब लोग बोलिए इंशाअल्लाह। जो दूर चले गए यहाँ से उठकर वो भी बोले जरा वहीं से इंशाअल्लाह। नमाजों की पाबंदी करिए, सब काबिल एहतराम हैं। मैं गुजारिश करता हूँ नमाजों की पाबंदी करिए, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा दे। तो वो हजरत फातिमा के जिनसे फरिश्तों को भी हया आती थी, हजरत फातिमा जहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल होने वाला था। हजरत फातिमा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की प्यारी बीवी हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, ओ हजरत अस्मा जब मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मुझे यूं ही दफन मत करना, बल्कि ताबूत पर जब मुझे रखा जाए तो मैं चाहती हूं कि ऊपर से भी एक पर्दा हो। कफन की हालत में मैं रहूं फिर भी ऊपर से एक गहवारा होना चाहिए, ताकि पर्दे का आखिरी सफर में भी पूरा पूरा एहतिमाम हो जाए। ओ प्यारी माँ बहनों, ऐसा ही हुआ जब खातूने जन्नत का इंतकाल हो गया तो उनकी ताबूत के ऊपर से गहवारा बना दिया गया और इस एहतिमाम के साथ उन्हें जन्नतुल बकी तक पहुंचाया गया। मुझे कहने दीजिए आज भी ताबूतों के ऊपर से जो गहवारे का और पर्दे का रिवाज है ये खातूने जन्नत की अता है, ये फातिमा जहरा की अता है। तो हम हजरत फातिमा से मोहब्बत करते हैं, हजरत अली से मोहब्बत करते हैं, इमाम हसन से मोहब्बत करते हैं, इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। खुदा का नवासों से कितनी मोहब्बत फरमाते थे। तिरमिजी शरीफ बाबू मनाकिबिल हसन वल हुसैन सफा नंबर 218 अन बुरैदा यक़ूलु काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक्तुबूना इज़जाल हसन वल हुसैन अलैहिमा कमीसाने हमरान यमशियाने वयोसरान फनज़लन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिनल मिंबर फहमलहुमा व वज़ाहुमा बैन यदै सुम्मा क़ाल सदक़ल्लाह इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना नज़रतु इला हादैनि सबियैन यमशियाने वयोसरान फलम अस्बिर हत्ता क़ततु हदीसी व रफ़अतुहुमा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा खुश होकर बोल दे सुभान अल्लाह। मैं देख रहा हूं कि जाने वाले उठकर तो गए हैं लेकिन बारिश की वजह से उन्हें थोड़ी परेशानी हो रही है। हालांकि बारिश भी बहुत तेज नहीं है, आकर यहाँ पे वो बैठ जाएं ऐसी जगह पे जो जगह बूंदों से महफूज है तो वो बच सकते हैं। लिहाजा मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, तकरीर मेरी आखिरी मरहले से गुजर रही है, अगर आना चाहें तो तशरीफ लाएं। मैं करबला का एक मंजर पेश करूंगा और रुखसत हो जाऊंगा। पहले मैं उस हदीस शरीफ का तर्जमा कर देता हूं जिसकी मैंने तिलावत की, और वो तिलावत की है जिसमें हसनैन करीमैन से आका कितनी मोहब्बत फरमाते थे, कितनी मोहब्बत फरमाते थे। उस हदीस शरीफ से जाहिर है हजरत उसामा इब्ने ज़ैद मेरे नबी के सहाबी फरमाते हैं कि रात का वक्त था, मैं प्यारे नबी की बारगाह में पहुंचा, कुछ जरूरतों के तहत पहुंचा, कुछ जरूरतों के तहत पहुंचा। हजरत उसामा इब्ने ज़ैद कहते हैं कि प्यारे नबी के जिसमें अतर पे कंबल शरीफ था
और कंबल उबरा हुआ था। ला अदरी मा हुआ, मैं नहीं जानता था कि मेरे नबी की गोद में क्या है। फरमाते सहाबी कि जब मेरी जरूरत पूरी हो गई तो मैं चलने लगा, और जब मैं चलने लगा तो मैंने आका से पूछा, माहाज़ल्लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैहि, ओ मक्की आका, ओ मदनी आका, ओ नूरुन अला नूर, ओ प्यारे हुजूर, आपका कंबल शरीफ उभरा हुआ, ऐसा लगता है गोद में कोई कीमती शय है। आका क्या है? फरमाया देखोगे? सहाबी ने कहा देखूंगा। फकशफहु, आका ने उस कंबल को खोला। आप अपना मुंह खोलिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आका ने कंबल खोला तो हजरत उसामा इब्ने ज़ैद फरमाते कि आका के दाहिने जानू पर इमाम हसन बैठे थे और बाएं जानू पर इमाम हुसैन बैठे थे। सुभान अल्लाह, सुभान फरमाया हादान इब्ना यब इब्ना इब्नती, ये दोनों मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी फातिमा जहरा के बेटे हैं। फिर आका ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा, ए मौला मैं दोनों नवासों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मेरे दोनों नवासों से मोहब्बत फरमा। सुभान अल्लाह। और आगे जो दुआ हो रही है उसमें आका ने हम सारे गुलामों को शामिल कर लिया। आका ने दुआ की, व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, ए मौला जो भी मेरे नवासों से मोहब्बत करे तू उन सबसे मोहब्बत फरमा। जो भी मोहब्बत करे, मशरिक में रहने वाले हो या मगरिब में रहने वाले हो, शिमाल में रहने वाले हो या जुनूब में रहने वाले हो, ए मौला जो भी मेरे नवासों से मोहब्बत करे तू उन सबसे मोहब्बत फरमा। और सुनिए आका ने जब जब दुआ फरमाई, आका की दुआ रद्द नहीं हुई, कबूल हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। और ईशान से कबूल हुई है कि आला हजरत फरमाते इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। और दुआ कबूल क्यों ना हो जमाली साहब, मेरे नबी की शान ये है कि खुदा की रजा चाहते हैं दुआलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, शान इमाम हुसैन, गुलामान इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में जिस सब्र का मुजाहरा फरमाया, तारीख ऐसा सब्र पेश करने से कासिर है। जिस जज्बे का और हौसले का और हिम्मत का मुजाहरा फरमाया, तारीख ऐसी हिम्मत पेश करने से कासिर है। आप देखिए मैदान करबला में एक लाश नहीं है, 72 लाशें निगाहों के सामने है। हमारे घर अगर एक लाश होती है ना, एक किसी फर्द का इंतकाल हो जाता है तो दिमागी तवाजुन काम नहीं करता, दिमागी तवाजुन खराब हो जाता है, जी ज़हन हाजिर नहीं रहता, गम का पहाड़ टूट जाता है। घर में एक मय्यत रखी हो तो हवास बाख्ता हो जाते हैं, लेकिन 71 लाशें निगाहों के सामने हो और फिर भी अर्ज करना, ए मौला जो तेरी रजा है वही हुसैन की रजा है। ये हिम्मत इमाम हुसैन की है। और ऐसी सूरत में खुद भी मैदान में अगर जाने की तैयारी करने लगे, आप गौर कीजिए कि नाना का मामा शरीफ बांध लिया इमाम हुसैन ने। हजरत शेर खुदा की जुल्फ़िकार हैदरी गले में हमाइल फरमा ली है हजरत इमाम हुसैन ने। हजरत जाफर तैयार का नेज़ा ले लिया है, हजरत अमीर हमजा की ढाल ले ली है और खुद दुश्मनों से मुकाबले के लिए इमाम हुसैन चले हैं। अल्लाह अकबर। एक शेर मुझे याद आया, पहले मैं वो शेर सुना देता हूँ। सुना दूं? बोल दे सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। अरे वाह माशाअल्लाह, आप हजरात भी शामिल हो जाएं सुभान अल्लाह। शेर सुना देता हूँ कि दिल में बसा लो मोमिनो उल्फत हुसैन की, दिल में बसा लो मोमिनो उल्फत हुसैन की,
जन्नत मिले के जाएगी चाहत हुसैन की। और ये शेर के नाना नबी है बाप अली, माँ है फातिमा। नाना नबी है बाप अली, माँ है फातिमा। कितनी बुलंदियों पे है किस्मत हुसैन की, कितनी बुलंदियों पे है। सुभान अल्लाह। खुद चले हैं तो आपका बीमार बेटा ज़ैनुल आबिदीन आपके सामने आ गया। अब्बा हुजूर अभी मैं जिंदा हूँ, दुश्मनों से मुकाबले के लिए मुझे जाने की इजाजत दीजिए। लेकिन नकाहत और कमजोरी का वो आलम था कि खड़े होने की सकत न थी, बार बार बैठ जा रहे थे। इमाम हुसैन ने अपना अमामा शरीफ सर से उतारा था और इमाम हुसैन ने हजरत ज़ैनुल आबिदीन के सर पे सजाया था। ये खुद तैयारी जो कर रहे थे उससे पहले की बात है। और आपने अमामा सर पे सजाने के बाद फरमाया, ओ नूरे नज़र, मेरे नाना मुस्तफ़ा की जो अमानतें मेरे पास हैं और पापा शेर खुदा हजरत अली की जो अमानतें मेरे पास हैं, उन सब की हिफाजत की तेरी जिम्मेदारी है। बेटा अगर तू भी शहीद हो जाएगा तो हुसैनी सैयदों का सिलसिला भी मुनक़ता हो जाएगा। बेटा तुझे जिंदा रहना है और तुझसे ही मेरी नस्ल चलेगी और हुसैनी सैयदों का सिलसिला चलेगा। अल्लाह अकबर। बिस्तर अलालत पर इमाम हुसैन ने हजरत ज़ैनुल आबिदीन को लेटा दिया और खुद मैदान में चलने की तैयारी कर चुके हैं। अब जब आप चले तो हजरत सकीना आपकी बेटी बोली, बाबा दुश्मनों के हवाले करके आप कहाँ जा रहे हैं? आपकी बहन ज़ैनब बोली, मेरे भाईजान इन दुश्मनों ने अली असगर पे रहम न किया तो हमारे साथ क्या सुलूक करेंगे? हजरत शहरबानो बोली, हजरत उम्मे रुबाब बोली, हमारे सरताज आपके बाद हमारी निगरानी कौन करेगा? इमाम हुसैन ने फरमाया, तुम सबका अल्लाह हाफिज है, तुम सबका अल्लाह हाफिज है। सब्र तहम्मुल का दामन हाथ से मत छोड़ना, बल्कि सब्र तहम्मुल का दामन मजबूती से थाम कर रखना। मेरी बेटी सकीना अलविदा, मेरी बहन ज़ैनब आखिरी सलाम कबूल करो, मेरी शरीक हयात आखिरी सलाम पेश करो, आखिरी सलाम पेश करता हूँ कबूल करो। और फरमाया, मुझे आखिरी बार देख लो, बस आखिरी बार देख लो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, आखिरी बार मुझसे बात कर लो। अब मैं आखिरी जियारत करा के रुखसत होने वाला हूँ। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत पैकर सब्र रज़ा, ताजदारी करबला इब्ने मुर्तजा, इमाम हुसैन हमारे दिलों की चैन। आखिरी बार जियारत करा कर रवाना हो गए। 22,000 का लश्कर जर्रार है और शेर खुदा का शेर नर तन्हा 3 दिन का भूखा भी है और प्यासा भी है, लेकिन पहाड़ की तरह जमी हुई फौज के सामने गोया ताजा दम होकर खड़े हो गए। और फरमाया, अपनी जाती फजाइल पे मुश्तमिल एक तकरीर करते हुए फरमाया, ओ दुश्मनों, मैं खुद अपनी मर्जी से नहीं आया, ओ कूफियों, मैं खुद अपनी मर्जी से नहीं आया, तुम्हारे खुतूत मेरे पास मौजूद हैं, तुमने दावत दी और दावत देकर बुलाया, दावत कबूल करके मैं इमाम बरहक होने का मैंने हक अदा किया है। और जब मैं आ गया तो तुमने हमारे साथ मजालिम की इंतहा कर दी, हमारे दोस्तों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे भतीजों को, हमारे बेटों को तुमने शहीद किया। क्या तुम जानते नहीं हो मैं वो हुसैन हूँ जिनके बारे में मुस्तफ़ा ने फरमाया कि जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह ताला से मोहब्बत की, और जिसने अल्लाह ताला से मोहब्बत की वो जन्नती है, जन्नत में जाएगा। क्या तू नहीं जानता कि मैं हुसैन तुम्हारे नबी का नवासा हूँ और इस खाकदाने गीती पर हुसैन के अलावा दूसरा कोई तुम्हारे नबी का नवासा नहीं है? क्या तुम नहीं जानते मेरे बारे में मेरे नाना ने फरमाया, हुमा रैहान ताया मिन दुनिया, हसन और हुसैन दोनों दुनिया के 2 फूल हैं। कि नाना का वो कौल तुम्हें याद नहीं कि फरमाया, जन्नती नौजवानों के सरदार
हसनैन हैं, लिहाजा अब भी वक्त है। अगर तुम वादे के मुताबिक जो खुतूत के जरिए तुमने किए हैं, अगर अब भी मेरी तरफ आ जाओ तो मैं तुम्हें नाना से सिफारिश करके शफाअत का परवाना भी दिलवाऊंगा और कौसर का जाम भी दिलवाऊंगा। आपकी तकरीर सुनकर बहुत से लोग वो थे जो रोने लगे। अनकरीब आपकी तरफ आने वाले थे कि शिमर लईन ने मुअस्सिर तकरीर सुनकर कहा था, हुसैन हम तुम्हारी तकरीर सुनने के लिए नहीं आए हैं, या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ और या तो यजीद की बैत के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने फरमाया, मौत की बात करता है तू? अरे सुन, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। और सुन, बैत की बात करता है तू, ये पाक हाथ नापाक हाथ में नहीं जाएगा। यजीद की बैत करना दीन इस्लाम की शजर की जड़ पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। मेरे सामने नाना की वो हदीस शरीफ भी है, ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, लिहाजा मैं न बैत कबूल करूंगा यजीद की और न तो मैं मौत से डरता हूं। तुम्हारे पास जो बड़े बड़े पहलवान हैं उनमें से छांट छांट कर जो बड़े बड़े पहलवान खास औकात के लिए रखे गए हैं, उनमें से मुझे किसी से मुकाबले के लिए, किसी से मुझसे मुकाबले के लिए भेजो, किसी को भेजो। अब उन पहलवानों में से एक पहलवान था जिसका नाम था तमीम इब्ने कहतबा। वो इमाम हुसैन से मुकाबले के लिए आया और बहुत ही घमंड में आया। आने के बाद हमला किया, आपने उसके हमले को कलम किया और एक ऐसी तलवार मारी के 20 से खीरे की तरह 2 टुकड़े में इमाम हुसैन ने तकसीम कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आगे बढ़े, एक पहलवान आया जिसका नाम था यजीद अब्तही। आने के बाद बोला, हुसैन मेरी बहादुरी का शोहरा शाम और इराक में है। इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरी शुजात की धूम ज़मीनों अफलाक में है। बोला, आज तक मुझसे मुकाबला करने वाला जिंदा बचकर नहीं जा सका है। इमाम हुसैन ने फरमाया, सुन, मेरी पेशानी में सजदे की चमक है, मेरी आंखों में जलवे हुस्ने मुस्तफ़ा है, मेरे सीने में दीन मुस्तफ़ा का चराग रोशन है, मेरे हाथों में कुव्वत रब्बानी काम करती है। ओ यजीद अब्तही, तेरी हैसियत मेरे नजदीक मच्छर से ज्यादा नहीं, आकर मुकाबला। थोड़ी देर तक मुकाबला हुआ। इमाम हुसैन ने यजीद अब्तही को भी जहन्नम में पहुंचा दिया। अल्लाहु अकबर। अब बद्र बिन सुहैल यमनी नाम का एक पहलवान था, उसने इब्ने साद से बोला कि किन बुज़दिलों को तुमने हुसैन से मुकाबले के लिए भेजा है, जो थोड़ी देर भी मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखते। हमारे 4 बेटे हैं इस लश्कर में, एक ही बेटा हुसैन के लिए काफी है। इब्ने साद बोला, तू हुसैन को मामूली समझता है? अरे हुसैन की रगों में अली का खून है और उस खून में फातिमा का पाक दूध है। हुसैन से मुकाबला करना आसान नहीं है। अरे तू दिन में ख्वाब देख रहा है, भेज अपने बेटे को हुसैन से मुकाबले के लिए, अभी तू इमाम हुसैन की शुजात का जौहर देखेगा। बद्र ने अपने एक बेटे को इशारा किया, वो आया और गालियां देने लगा। इमाम हुसैन ने फरमाया, ओ नाहंजार, मेरे नाना को गालियां देने वालों ने गालियां दी, लेकिन नाना ने गालियों का जवाब गालियों से नहीं दिया, बल्कि गालियां देने वाले को भी नाना ने दुआएं दी हैं। अच्छा होता कि मुझसे मुकाबले के लिए तेरा बाप आता, ताकि वो तेरी लाश को खाको खून में तड़पती हुई न देखता। हाँ, तू आ गया है तो आ, तेरे बाद तेरा बाप भी आएगा। थोड़ी देर तक मुकाबला होता रहा। इमाम हुसैन ने बद्र के बेटे को भी जहन्नम में पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह। अब क्या था, बद्र बिन सुहैल यमनी शेर की तरह धावता हुआ, हाथी की तरह चिंघाड़ता हुआ आया। बोला, मैं तुमसे अपने बेटे का बदला लूंगा और अपनी शुजात का जौहर दिखाऊंगा। इमाम हुसैन ने फरमाया, आ तू आया है, तुझे भी तेरे बेटे के पास पहुंचाता हूं। बद्र बिन सुहैल यमनी ने तलवार से वार किया, आपने वार की काट की, नेज़े से वार किया, आपने वार की काट की। इमाम हुसैन ने कमाले होशियारी से एक ऐसा वार किया कि बद्र का सर कटा, गेंद की तरह उड़ा, दूर जाकर गिरा। सुभान अल्लाह। ऐसे में इमाम हुसैन भूखे तो थे, प्यासे तो थे, लेकिन शुजात का वो जौहर दिखा रहे थे कि जमीने करबला थर्रा गई और इमाम हुसैन ने बहादुराने कूफा और शाम का खेत बो दिया था। तलवार चल रही थी इमाम हुसैन की, किसी का हाथ कट रहा है, किसी की टांग कट रही है, किसी के सीने में नेज़ा मारा और अनी पे उछाल कर दूर फेंक दिया। इब्ने साद बोला, रोको रोको रोको, जंग रोको। जंग रुक गई। इब्ने साद बोला,
एक एक करके मुकाबला करना इमाम हुसैन से आसान नहीं है। दस्त बदस्त की जंग में कामयाबी मिलना मुमकिन नहीं है। एक एक करके मुकाबला करोगे तो हुसैन एक एक करके सबको जहन्नम में पहुंचा देगा। घेर लो हर तरफ से हुसैन को। तलवार वालों तलवार से हमले करो, नेज़े वाले नेज़े से हमले करो, पर्चियों वाले पर्चियों से हमले करो। वो गुलज़ार फातिमा खारों में घिर गया, तन्हा अली का लाल हजारों में घिर गया। अब इमाम हुसैन की तरफ सनसनाते भी हजारों तीर एक साथ आ रहे हैं और जिसमें हुसैन निशाना बना हुआ है। आपका घोड़ा भी इतना जख्मी हो गया कि उसके अंदर भी काम करने की सलाहियत न रही। इमाम हुसैन को एक मकाम पर घोड़े की जीन से जमीन पर उतरना पड़ा। तलवार की बारिश, तीर की बारिश हो रही है और जिसमें हुसैन निशाना बना हुआ है। लेकिन आपने उस वक्त भी शुजात का वो जौहर दिखाया कि जमीन करबला थर्रा गई, लेकिन एक तीर सनसनाता हुआ आया था और इमाम हुसैन की पेशानी में लगा था। उस पेशानी में, जिस पेशानी को मुस्तफा ने बार बार चूमा था, और जब खून निकला तो खून चेहरे पर आ गया। गोया फातिमा का लाल अपने खून में लाल हो गया। घोड़े की जीन से जमीन पर और जमीन पर सजदे की हालत में थे कि आपका सर तन से जुदा किया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इब्ने साद ने समझा कि हुसैन को हमने कत्ल कर दिया, हुसैन मिट गए, हुसैन के मानने वाले मिट गए, हुसैन के चाहने वाले मिट गए। लेकिन अल्लाह की कसम 1384 साल गुजर जाने के बाद भी शिमला में जिक्र हुसैन हो रहा है, आजमनगर में जिक्र हुसैन, कटिहार में जिक्र हुसैन, बारसोई में जिक्र हुसैन, धूमनगर में जिक्र हुसैन, किशनगंज में जिक्र हुसैन, बहादुरगंज में जिक्र हुसैन, साहिबगंज में जिक्र हुसैन, कुंदनगंज में जिक्र हुसैन, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में पूरी दुनिया में जिक्र हुसैन हो रहा है। और हर घर से या हुसैन का नारा बुलंद हो रहा है, हर घर से इमाम हुसैन के नाम का नारा बुलंद हो रहा है। ओ शिमरे ललीद, ओ इब्ने साद और यजीद, तुम सब मिट गए, तुम्हारा नाम लेवा नहीं है, लेकिन हुसैन की शान ये है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। तो करबला का पैगाम यही है कि न मस्जिद में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। अल्लाह के बंदे अल्लाह के घर से करीब बैठकर जिक्र हुसैन सुनते रहे। अल्लाह कबूल फरमाए और हुसैन आजम का सदका अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमे तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। हज़रात मतलब आप कलाम पेश कीजिए। बहरहाल फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी, फिर बात होगी। अस्सलाम। सुभान अल्लाह। फूस का छप्पड़ था,